हाँ। अच्छा, अखिल, यस सर। अखिल अब बता, क्या 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 पढ़ा तूने? कन्वर्जेंस की है सारी? सर अभी अच्छे से नहीं है। अब अच्छे से नहीं किया है? कितनी की है? फिर भी कुछ टॉपिक तो कराओ ना, जैसे अभी नितिन ने मेरे को ग्रुप में वो भी भेजे, चैप्टर्स भी कर लिए ऐसे तो। केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ भी नोट कर लिया, और एक मेटलर्जी भी कर लिया। क्या पूछ लूं तेरे से, क्या पढ़ा तूने बता? देखो अब तो 3 दिन का गैप था ना, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन क्लास नहीं हुई है। चलो फिर अखिल ने नहीं किया इसका मतलब। नितिन, यस सर। नितिन कर लिया कि नहीं? सर कन्वर्जन थोड़ी कम है, लेकिन अब वो सरफेस आता है सर, मेटलर्जी भी कर अच्छा, मैं बस मेरे को एक क्वेश्चन से समझ आ जाएगा कि है कि नहीं। डिफाइन कर जल्दी से अभी। अच्छा, पेरेंट्स है कोई सामने कि नहीं? नहीं सर। पेरेंट, मैंने बोला था ना, पेरेंट्स जरूर रहे सामने, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा, पेरेंट्स को भी लगेगा कि तुम कर रहे हो काम। कोई भी नहीं है सामने? मम्मी पापा या सीनियर ब्रदर सिस्टर कोई भी? अलग है सर, मैं ऊपर पढ़ता हूँ। अच्छा, नितिन हमने टेस्ट टाइम से नेक्स्ट टाइम जरूर ध्यान रखियो, पेरेंट्स जरूर सामने रहे, सही है? ठीक है सर। जब टेस्ट हो तो हाँ, 5 मिनट के लिए बुला लिया अगर, हो जाएगा कि हाँ काम किया तुम लोगों ने। नितिन बता मेरे को, पहला क्वेश्चन डिफाइन कर कोगुलेटिंग वैल्यू। कोगुलेटिंग वैल्यू। सर कोगुलेटिंग वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके कोगुलेटिंग पावर के, और सर वो वैल्यू होती है जिससे अपोजिट आयन कोगुलेट करता है किसी के नहीं नहीं नितिन, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा इसमें। डिफाइन करना है ना कोगुलेटिंग वैल्यू, डेफिनेशन क्या है? मैंने बिल्कुल ढंग से बताया हुआ है लेक्चर्स में। ये तू कंसेप्ट सिखा रहा है मेरे को, कंसेप्ट से तो फायदा नहीं है ना कोई, मेरे को डेफिनेशन चाहिए इसकी। आता है कि नहीं? साथ। सर मतलब वही है उसको सर, मतलब प्रॉपर्टी, कोगुलेटिंग वैल्यू इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स टू द प्रेसिपिटेट, कोलाइडल नहीं पार्टिकल्स टू द प्रेसिपिटेट। नहीं 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 नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है। कोगुलेटिंग वैल्यू की डेफिनेशन क्या थी? सर मेरे मैंने एक को वर्ड में याद करवाया था, मिली। बोल हाँ शिवा। सर मिनिमम अमाउंट ऑफ द सर minimum amount of the gold numbers added to the substance to the 10 ml of the electrolyte. नहीं सर, नहीं 10 नहीं ml of नहीं the शिवा, तू गलत बोल रहा है। गोल्ड नंबर की शिवा सुन ले एक बार। शिवा तू गोल्ड नंबर बता रहा है ये। शिवा, अगर तुम लोगों को पता है, इसको ना पढ़ नहीं रहे कोई भी। देखो मैंने इसको याद करवाया था, कोगुलेटिंग वैल्यू या प्रेसिपिटेटिंग वैल्यू या फ्लोकुलेटिंग वैल्यू, मैंने इसको एक वर्ड में याद कराया था इसको। मैंने कहा था मिली मोलर करके याद कर लेना, मिली मोलर। अभी तो अगर बुक्स देख रहे हो, नोट्स देख रहे हो, तो फिर फायदा नहीं होगा, ध्यान रखना। बिना देखे बोलना, ऑनेस्ट रहना जरूर। अभी नितिन ने बोला, अखिल ने भी ऑनेस्टली बोल दिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। तुम और देख के मत बोलना बिल्कुल भी। नितिन ने भी सुनाया, अपनी तरफ से सुनाया उसने। डेफिनेशन नहीं है इसकी करेक्ट, कंसेप्ट इसने सुनाया है, लेकिन डेफिनेशन गलत है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ, क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स एडेड टू 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सोल टू ब्रिंग अबाउट इट्स कोगुलेशन। ध्यान आ गया कि नहीं है नितिन? मिली मोलर में याद कराया नहीं मैंने क्लास में, उसमें हाँ पढ़ाते सर समय। कराया। मिली मोलर। तो ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स भी कराया मैंने इसके। सही ना? क्या क्या है? नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मिलीमोल्स ये याद रखना, मिलीमोल्स, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन टू ब्रिंग अबाउट इट्स कोगुलेशन। यही तो डेफिनेशन करवाई है। इसको मैंने जैसे मोलर होता है, मोलर मोल्स पर लीटर होता है, मिली मोलर मतलब मिलीमोल्स पर लीटर, यानी मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सोल। समझ आ गया कि नहीं है? ठीक, याद आ गया सर। हाँ, तो अब एक क्वेश्चन तेरा कन्वर्जन का। कन्वर्जन का क्वेश्चन बता मेरे को नितिन। तू बता, लैक्टिक एसिड सुना दे, लैक्टिक एसिड। नितिन। सर सर पहले किसे क्लोरोफॉर्म से ही बताना है ना। हाँ हाँ क्लोरोफॉर्म में पहले हम हमेशा एजिडस डालेंगे तो इथाइन बनेगा। फिर सर इथाइन हाँ से सर इथाइन से सर एच टू एच जी प्लस डाल के इथाइन से सर सीधा वो इथेनल इथेनॉल बन जाएगा। और फिर सर हाँ इथेनॉल में फिर इथेनॉल प्लस केसीएन, फिर सर वो क्या
इथेनल साइनाइड दे देगा। हाँ नितिन तूने किया तो है, ये तो पता लग गया। एक स्टेप रह गया इसके अंदर, लेकिन छोटी सी गलती कर गया है, देख। अच्छा अभी मैंने तुम्हें कन्वर्जेंस के लिए ना थोड़ा सा टाइम दूंगा, आधा मिनट दे दूंगा करने को, कि आधा मिनट तुम ले लो फिर करो। सुन लेगा नितिन एक बार? कोई और जिसने निकाल लिया आंसर देखना नहीं है बिल्कुल भी, ना आता हो कोई दिक्कत नहीं है अभी, लेकिन देखना नहीं है बिल्कुल भी। सर किसी और को? हाँ शिवा बोल। सर जो CH Cl3 में Ag हीट करेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा सर, उसमें फिर Ag H प्लस और Hg2+ ऐड करेंगे तो सर CH3CHO बन जाएगा। फिर सर उसमें HCN का एल्कोहलिक मतलब डाइल्यूट NaOH में HCN ऐड डालेंगे, करवाएंगे HCN। सर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हम्म, तो सर O पे H लग जाएगा और CN जुड़ जाएगा सर CH से, और सर फिर उसमें H2O H+ डाल के CH3COH बन जाएगा। CH3CHOH COH। नितिन समझ आया तेरे को कि नहीं? आ गया सर, वो डाइल्यूट HCl वाला है। मैंने ये बोला था ना, एक ही कार्बन पे कभी भी किसी कन्वर्जन में OH और COH चाहिए, एक ही कार्बन पे OH COH चाहिए, OH CONH2 चाहिए, हमेशा क्या डलता है? HCN। अल्डिहाइड बनाकर HCl। HCN डलता है, याद आ गया कि नहीं? अल्डिहाइड बनाकर HCN। तो शिवा देखा तो नहीं था? शिवा नो सर, देखा नहीं था। बस बिना देखे बोलना जरूर, ऑनेस्ट रहना जरूर, उससे ही काम चलेगा। अच्छा अब ये नितिन का तो सही नहीं, नितिन तेरे दोनों क्वेश्चन पार्शियली करेक्ट थे, अभी करना पड़ेगा, मतलब अगर मैं 10 में से रेटिंग करूँ तो 10 में से 4 मार्क्स मिलेंगे सिर्फ। सही है नितिन, करना पड़ेगा अभी एक बार और, ठीक है सर। अभी ढंग से करना पड़ेगा। देखो सुना, यहाँ सुना दोगे ना, मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा दोनों टॉपिक से, यहाँ सुना दोगे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। सुनाना जरूरी है। अखिल, अखिल ने हो गई बात। प्रवीण, 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 चलो प्रवीण की से बात नहीं हो पा रही है फिर। नेक्स्ट समर्थ, समर्थ, वेदांशी। यस सर। हाँ वेदांशी, टॉपिक ये है दोनों, सरफेस केमिस्ट्री और कन्वर्जेंस। सर कन्वर्जेंस अच्छी तरह नहीं हो पाई। नहीं हो पाई? कितनी की है कन्वर्जेंस? सर 40। 40 की है? 40 में से पूछू कि नहीं? बोलो यस सर। वेदांशी। सर अच्छा 40 में से पूछ लूं। वेदांशी तो मेरे को चलो स्टार्टिंग का ही बताओ। स्टार्टिंग में बताओ 3 पेंटेनॉन, 3 पेंटेनॉन ONE। टाइम ले लो, 1 मिनट का टाइम ले लो फिर निकालो आंसर। 1 मिनट का टाइम लेके तब बोलो आंसर, सही है? यस सर। सर हाँ वेदांशी। तो सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म में Ag डालेंगे, उसे हीट करेंगे तो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। उसके बाद हम उसमें H2P डालेंगे तो एल्कीन बन हाँ जाएगा, तो एथीन बन जाएगा। हाँ फिर सर उसके बाद हम उसमें साइन गैस डालेंगे H3PO4 की प्रेजेंस में। उसके बाद तो वो प्रोपोनिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद हम सिमेट्रिकल कीटोन बनाने का फॉर्मूला लगा देंगे, मेथड MnO इन द प्रेजेंट एट 573 केल्विन, तो उससे बन जाएगा। चलो कीटोन बनाने के 3 तरीके थे, वो 3 तरीके किए हैं सिमेट्रिकल कीटोन बनाने के। इसके साइड वाले रिएक्शन जरूर करने हैं, ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो हम उसमें एडिशन ऑफ MnO करते हैं 573 केल्विन पे, एक, और हाँ उसके बाद फिर डाई एल्काइल कैडमियम डालते हैं उसके अंदर। डाई एल्काइल कैडमियम, उसके बाद इसमें डालेंगे डाइमिथाइल कैडमियम, लेकिन CH3COCl बनाकर, PCl5 डाल के पहले। यस सर। हाँ और तीसरा तरीका? सर उसके बाद फिर ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट कर देते हैं, फैटी एसिड्स हाँ जो पहले, होते हैं। बिल्कुल पहले CaOH ट्वाइस डाल के
CH3 COO होल ट्वाइस ये बनाएंगे अगर एसीटोन बनाना तो, यही ना? यस सर। वेदांशी तुमने बस एक गलती की थी, जो तुमने सिन गैस बोला था ना, वो CO प्लस H2O आएगा, H2O आएगा। सिन गैस तो CO प्लस H2 होती है ना, वाटर गैस समझ गए वेदांशी की? हाँ, ओके वाटर सर। गैस तो नहीं, हाँ CO प्लस H2O बोलना है इसको, सही है? तो सर ये वाटर गैस ही तो होती है। नहीं नहीं नहीं, वाटर गैस प्रोड्यूसर गैस अलग है। वाटर गैस तो CO प्लस H2 को ही बोलते हैं। सिन गैस यानी सिंथेसिस गैस, ये सब एक ही है। सर बोलो। सर अगर आर्सेनिक सल्फाइड सोल के लिए हम उसके लिए वो देखते हैं कि कौन सा ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी, तो सबसे ज्यादा हाँ Al3+ और उसके बाद बेरियम 2+ फिर Na+ सही होगा ना? बिल्कुल सही, पावर तब पूछा है पता नहीं तो उसके वैल्यू पूछा तो। आंसर्स में Ba2+ पीछे दे रखा था, Na+ आगे दे रखा था। नहीं 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 नहीं, वो पावर वैल्यू पूछी होगी, चेक कर लेना क्वेश्चन। नहीं सर, वैल्यू पूछता तो वो उल्टा हो जाता, वो समझ आता है। वैल्यू में, हाँ वैल्यू में उल्टा हो जाएगा। चलो वो कुछ नहीं होता। अच्छा वेदांशी तुमने पढ़ा तो ढंग से है बिल्कुल, लेकिन 40 कन्वर्जन सिर्फ काम नहीं किया वेदांशी, 3 दिन काम नहीं किया पूरा ढंग से वेदांशी। सर एक्चुअली घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी इस वजह से। अच्छा अच्छा चलो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि वेदांशी तुमसे ना एक्सपेक्टेड था कि तुम आराम से कर लेते। कुछ नहीं होता, आजकल सबके घर में दिक्कत चल रही है। चलो कुछ नहीं होता। अच्छा अब वेदांशी वो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा है क्या? सरफेस केमिस्ट्री। यस सर। चलो वेदांशी सर्विस केमिस्ट्री पूछ लूं मैं? यस सर। चलो इसमें क्वेश्चन बताओ मेरे को तुम, सरफेस केमिस्ट्री में, सरफेस केमिस्ट्री में बताओ मेरे को। व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडसॉर्बेंट, हाउ इज इट अचीव्ड? व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडसॉर्बेंट, हाउ इज इट अचीव्ड? सर बाय मेकिंग द सरफेस रफ और पोरस। हाँ एक। सर अभी तो यही याद आ रहा था। अच्छा चलो वेदांशी देखो, एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडसॉर्बेंट, मैंने इसको समझाते हुए बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया कि मतलब चौक के ऊपर इंक आ रही है, तो चौक को जितना तुम होल्स कर दोगे, पोरस कर दोगे, उतना ज्यादा चौक के ऊपर इंक आएगी। तो इसी को देखकर याद करो ना। इसका मतलब क्या है, चौक को मैंने पोरस किया ना, तो मतलब व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडसॉर्बेंट बोला मैंने, मींस टू इंक्रीज द एडसॉर्प्शन पावर ऑफ एन एडसॉर्बेंट। पहले तो डेफिनेशन बतानी थी तुम्हें। मींस टू इंक्रीज द एडसॉर्प्शन पावर ऑफ एन एडसॉर्बेंट, ये कैसे अचीव होता है? बाय मेकिंग द सरफेस एरिया रफ और पोरस, बाय रिमूविंग द ऑलरेडी एडसॉर्ब्ड गैसेस। याद आया पॉइंट्स की नहीं? यस सर यस। और या फिर इसको पाउडर फॉर्म में कर दे, और सरफेस एरिया बढ़ जाता। डिवाइडिंग द बॉबेंट इनटू पीसेस। हाँ वही पीसी, सरफेस एरिया बढ़ जाता, सही ना, बाय सब डिवाइडिंग इनटू पीसेस। ध्यान आया कि नहीं है? यस सर। चलो अभी तुम लोगों ने बस आंसर किए हैं, वही बहुत बड़ी बात है। किस किसने किया आंसर? एक तो अखिल ने बता दिया, बोल दिया, और नितिन, नितिन के अलावा शिवा, शिवा ने आंसर सही दिया। शिवा, अच्छा तुम में से कोई भी एकदम परफेक्ट नहीं है कि मेरे को सारी कन्वर्जेंस आती है, पूछ लो कुछ भी। देखो टाइम सबके लिए टफ है, लेकिन अभी इस समय जो तुम्हें, अगर मेरे को टाइम मिल रहा है तुम्हें, तो तुम उसको अवेल करो, ढंग से पढ़ लो, पिछला बैकलॉग भी सब कवर करो। नहीं तो फिर आगे दिक्कत आएगी। एग्जैक्ट मतलब एग्जाम का टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, टाइम प्रिपरेशन के लिए मिल नहीं पाएगा बाद में। तो अभी इसलिए जितना टाइम मिल रहा है ना, उसको बहुत ढंग से यूज करो। अच्छा अब बताओ वेदांशी, तुम बताओ कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा काम? सर मैं ट्राई करूंगी 3-4 दिन में हो जाएगी। फ्राइडे तक? यस सर ट्राई कर सकती हूँ, तो सर प्रॉब्लम चल रही है ना, तो चलो सिर्फ मैं कुछ कह नहीं सकती सर कितना टाइम लगेगा। अच्छा अच्छा, चलो वेदांशी कुछ नहीं होता, देखो थोड़ा टफ टाइम है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है करना अपना। अच्छा और कोई बच्चा? नितिन, शिवा? यस सर। कब तक हो जाएगा पूरा? क्योंकि अब मेरे को ना वो भी देना है, जैसे इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो भी मैंने क्लास में करवाया, तो इसलिए इलेक्ट्रो में के लिए मैं बहुत ज्यादा वरीड नहीं हूँ इलेक्ट्रो के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रो तो आता होगा कि नहीं, इलेक्ट्रो में नहीं आता है? यस सर, वो आता आता है। है। क्योंकि इलेक्ट्रो मैंने क्लास में पूछा है ना साथ साथ, इसलिए मैं ना उसके लिए बहुत ज्यादा वरीड नहीं हूँ। लेकिन ये जो है ना, काइनेटिक्स चैप्टर मैंने सुना नहीं, काइनेटिक्स मैंने यहाँ पे ऑनलाइन ही कराया, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, उसमें मेरे को एक आध टॉपिक कराने हैं। लेकिन जो दिक्कत वाले चैप्टर है ना,
वो ये सरफेस केमिस्ट्री आ जाएगा। अभी आगे D&F आएगा, थ्योरेटिकल चैप्टर। कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ऑर्गेनिक जो है वो तो मैं कन्वर्जेंस कराने के बाद ना वो तुमसे आसानी से हो जाएगा। जो मैंने नोट्स तुम्हें दिए हुए हैं ना वो आसानी से तुम्हें पढ़ के समझ आ जाएगा सारा नोट्स में से। तो बस मेरे को तुम ये बताओ, अभी तुम एक सरफेस और एक काइनेटिक्स विद कन्वर्जेंस ये कब तक कर सकते हो? सरफेस, काइनेटिक्स और कन्वर्जेंस के साथ सरफेस कब तक हो जाएगा, काइनेटिक्स कब तक हो जाएगा? नितिन तू बोल। नितिन सरफेस काइनेटिक्स तो सर मैं लगा लो परसों तक कर सकता हूँ, कल परसों तक। याद हो जाएगा परफेक्ट बिल्कुल? हाँ, सरफेस और काइनेटिक्स दोनों याद कर लूंगा, लेकिन कन्वर्जेंस में टाइम लगेगा। अच्छा या तो मैं एक बार अगर देखो सब अगर मानते हो इस बात को, मैं कह रहा हूँ काइनेटिक्स को करो तुम इस फ्राइडे तक। वेडनेसडे को तुमने बोला था मैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लेंगे, सही ना? मैं कह रहा हूँ इसको फ्राइडे तक करो काइनेटिक्स को, और मंडे को काइनेटिक्स सरफेस कन्वर्जेंस का टेस्ट। और कन्वर्जेंस कम ले लो दोबारा। कन्वर्जेंस कितनी दे दूं मैं फ्राइडे तक बता नितिन? तो 100 दे दो। पक्का हो जाएंगी क्या? कर लेंगे, कोशिश तो हो ही जाएगी। अच्छा और कोई बच्चा? अखिल, समर्थ, शिवा, वेदांशी? Yes sir, पूरी कोशिश काइनेटिक्स कर लेंगे। प्लस, चलो काइनेटिक्स प्लस 100 कन्वर्जेंस फ्राइडे तक। काइनेटिक्स प्लस 100 कन्वर्जेंस फ्राइडे तक बोला है मैंने। तो ये जरूर करना, क्योंकि देखो अगर तुम लोगों ने ना ऐसे सपोर्ट नहीं किया कि थ्योरी वाला पार्ट तुम्हारा, जैसे अभी नितिन है, नितिन ने काफी फास्ट कर लिया काम नोट्स बना करके। चाहे इसे मेटलर्जी के भी नोट्स बना लिए हैं, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के भी नोट्स बना लिए हैं, सरफेस के भी नोट्स बना लिए। तो D&F ब्लॉक भी है, मैं पढ़ाऊंगा तो जरूर उसको। लेकिन ऐसा ना मैं ज्यादा वर्क करना चाहता हूँ कोऑर्डिनेशन के ऊपर। उसमें एंट्रेंस के काफी क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा चैप्टर है, और बोर्ड के लिए काफी कम है। बोर्ड में अगर तुम काउंट करोगे तो अब 7-8 नंबर का होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वैसे उसके अंदर बहुत कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो एक बार ना तुम इसको पहले ये जो है ना चैप्टर, ये इसको निकालो जल्दी से, इलेक्ट्रो को, काइनेटिक्स को, कन्वर्जेंस को। इलेक्ट्रो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मुले रिवाइज करते हो कि नहीं डेली? आज मंडे वाला काम किया है किसी ने? नहीं कर रहे? चलो कुछ नहीं। तो अब मेरे को काइनेटिक्स सुनना, अब ध्यान सुन लेंगे बार। काइनेटिक्स प्लस 100 कन्वर्जेंस फ्राइडे को टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट ऐसी। और तुम्हें वेडनेसडे को ग्रुप में, जो हमारा ग्रुप बना हुआ केमिस्ट्री एंट्रेंस वाला, उसमें तुम्हें वेडनेसडे तक एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भेजना है काइनेटिक्स का। ध्यान है कि नहीं? याद है। ये कर लेना जरूर, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल टिल वेडनेसडे काइनेटिक्स चैप्टर। सर मैं ना कन्वर्जेंस 80 कर क्योंकि दो। देखो आज बच्चों ने कन्वर्जेंस 80 शिवा, यस सर। सर काइनेटिक 80 में से कर लो, ज्यादा टाइम 80 से कम करनी है, 80 से कम कर लो। कुछ नहीं होता। कन्वर्जेंस तुम्हें आज से ही स्टार्ट कर देना इसको, मतलब ट्राई करना। तुम ये सोचो कि मेरे को वेडनेसडे को टेस्ट देना परसों, तो जाके फ्राइडे को कंप्लीट होगा। पहले का सोचना। दूसरा, तुम्हें कन्वर्जेंस कम करनी है ना, और कम कर लो। लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि जितना तुम बोलते हो ना उससे ज्यादा करने की कोशिश करो, उससे कम ना हो। मतलब शिवा ने 80 बोली है ना, तो दिमाग में इसके 100 रहे कि मेरे को 100 करनी है, तो जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कम करना है मेरे से और कम करवा लो। लेकिन जो अगर बोलते, तुमसे पूछ के दे रहा हूँ ना होमवर्क। काइनेटिक्स इसलिए क्योंकि सरफेस तुमने कुछ ना कुछ तो रीड किया ही है ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नहीं किया। लेकिन काइनेटिक्स करंट में हमारा चैप्टर चल रहा था, इसलिए उसको मैं स्किप नहीं करना चाहता, और इंपॉर्टेंट चैप्टर है काइनेटिक्स प्लस 80 कन्वर्जेंस। किसी को कोई प्रॉब्लम? फ्राइडे को टेस्ट होगा, और वेडनेसडे तक एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो सही है फिर। सर एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन करने हैं? एग्जाम्पल के ऑब्जेक्टिव मत करना। ऑब्जेक्टिव तो वहीं पे कर लोगे ना, अपने आप को टेस्ट करना है। ध्यान रखना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल जब ऑब्जेक्टिव्स करोगे तो अपने आप को टेस्ट करना पूरा पढ़ने के बाद, कि तुमने 30 ऑब्जेक्टिव्स किए हैं, तुम्हारे कितने टाइम लेकर के। 30 ऑब्जेक्टिव्स मींस तुम ट्राई करना, न्यूमेरिकल तो होने चाहिए उसके अंदर। 40 मिनट का टाइम लेना ज्यादा से ज्यादा, 30 मिनट 30 ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जो भी जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। और उसके बाद तुम स्टार्ट करना। आगे समझ के नहीं है? ऑब्जेक्टिव मत करना, सब्जेक्टिव वाला पार्ट कर लेना। शिवा क्लियर हुआ? यस सर।
किसी और को कुछ पूछना है? आशीष, यस सर। आशीष होमवर्क नहीं किया क्या, कन्वर्जेंस वाला और सरफेस केमिस्ट्री वाला? नहीं सर। चलो कुछ होता है, मैंने फ्राइडे को होमवर्क दिया है, एक बार चेक कर लेना मैंने क्या होमवर्क दिया है ना। फ्राइडे को काइनेटिक्स याद करना है और 80 कन्वर्जेंस, और वेडनेसडे तक एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर काइनेटिक्स की। हाँ शिवा कुछ बोलना है अब? शिवा नो सर। चलो मैं अभी ना आगे तो नहीं करा रहा क्योंकि मेरे को टॉपिक कराना था, तो मैं पता सबको सीरीज रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन और एक रिवर्सिबल रिएक्शन, याद है ना सबको? ये टॉपिक करना था अभी हमने। यस सर। मैंने पैरेलल रिएक्शन लास्ट टाइम कराया था, मैं एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा उसके, फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे हम पैरेलल और सीक्वेंशियल रिएक्शन, पैरेलल और रिवर्सिबल रिएक्शन। चलो अभी क्वेश्चन करना है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। जैसे मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, ए गिव्स पैरेलल रिएक्शन, क्योंकि पैरेलल रिएक्शन में सारी डेरिवेशन करा चुका हूं तुम्हें। ए गिव्स, बोर्ड के लिए नहीं है बिल्कुल भी, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ए गिव्स 2b और 3c दे रखा है, k1 की वैल्यू 10⁻³ है और k2 की वैल्यू 2 × 10⁻³ है, 2 × 10⁻³ है। तुम्हें निकालना है यहाँ पे, और E1 है 10 किलोजूल पर मोल और E2 है 20 किलोजूल पर मोल। तुम्हें निकालना है यहाँ पे परसेंटेज ऑफ B, ए पार्ट, परसेंटेज ऑफ C, बी पार्ट, और निकालना तुम्हें फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन कर क्लियर है सबको कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। निकालो जल्दी से। सर ये K2 क्या दिया आपने? 2 × सर 10 बी power की minus 33। दोबारा बोलना। सर बी ये की आपने परसेंट 33। निकाल लिया आंसर? ये K2 की वैल्यू 2 × 10⁻³ है शिवा, निकाल लिया आंसर क्या? शिवा, सर आशीष बोल रहे हैं। आशीष, आशीष निकाल लिया आंसर क्या? यस सर। फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी भी निकाल ली है? यस सर। कितनी आई है फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी? 50/3। 50/3। चलो अभी देखते हैं, अभी देखते हैं, एक बार बाकी को भी ट्राई करने दे हैं आशीष एक बार। हो गया सर। चलो फिर सबने कर लिया होगा, इजी क्वेश्चन था। परसेंटेज ऑफ बी निकालना है अगर तुम्हें। सर 25, 75 और 10। 25, 75, 10। मैं बस तरीका बता देता हूँ।
परसेंटेज ऑफ बी निकालना है तो 2k1 बाय 2k1 प्लस 3k2 यही लगाया फॉर्मूला इनटू 100। Yes sir, 25%. 25 ये 10⁻³ तो सब में कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 2k1 यानी 2k1 यानी 2 प्लस 3k1 यानी 6। यही क्या है नितिन? Yes sir. तो ये आ गया 25%। परसेंटेज ऑफ सी, परसेंटेज ऑफ सी के लिए 3k2 2k1 प्लस 3k2 इंटू 100 या डायरेक्ट लिख दो 75%। ये फॉर्मूला जानबूझ के लिखा है मैंने ताकि तुम्हें यूज करना आ जाए। 75% आ गया है। Sir, energy 10. एक्टिवेशन एनर्जी के लिए फॉर्मूला Sir, K1 E1 K1 plus K2 E1 E2. K1. प्लस K2 E2 डिवाइड बाय K1 प्लस K2। ये आया फॉर्मूला। Yes sir. हाँ तो ये आ जाएगा इससे आंसर। कितना आया वैल्यू? 10. फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो एक क्वेश्चन और लिखेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लो, पैरेलल रिएक्शन का एक क्वेश्चन और। ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है जिनके आने के चांसेस मेंस में ज्यादा है। एडवांस वाले क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा अभी, पहले ये नोट कर लेंगे क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं इसके। ए गिव्स 2b c और 3d है सपोज। गिवन है परसेंटेज ऑफ बी से चलो 40 दे रखा है, परसेंटेज ऑफ सी दे रखा है 20 और E1 की वैल्यू 40 है, 48 है, E2 की वैल्यू 80 है, E3 की वैल्यू 100 है। कैलकुलेट फाइनल एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन सबको क्लियर है? Yes sir. निकालो जल्दी से। एक बार रीजॉइन कर लेना पहले।